जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम आपका 11 जून से 22 जून तक आयोजित हुआ है। अगर इनमें से किसी भी शिफ्ट में आपका कोई भी पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि यह सभी जो आपके पीछे एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से सभी शिफ्टों के आधारित प्रश्न पर यह सभी प्रश्न बनाए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा, ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए वो आपसे ना छूटे। और साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छा बना सके। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। आप सभी हमें इन सभी प्रश्नों में से जिन भी प्रश्न का आंसर पता होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें दीजिएगा। चलिए देखिए आज का पहला नंबर प्रश्न जो है आपका क्या है। पहला प्रश्न आपका है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। लोकतंत्र कहने का मतलब है लोगों का शासन, यानी कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि लोगों का शासन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 सही। लोकतंत्र हम कहते हैं लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यह परिभाषा दिए थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग जो है वोट देकर अपने प्रतिनिधित्व का चयन करते हैं, यानी हम लोग का जो है अपना लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है सी, यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। चलिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान जो है ये आपके कब लागू होते हैं। ये आपको जाते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग चौथे नंबर प्रश्न को, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यह आपसे पूछे केवल कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, यह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी को सही कीजिएगा। आगे बढ़िए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है। वयस्क मताधिकार कहने का मतलब है कि वोट देने का अधिकार। तो वोट देने का अधिकार जो है 18 वर्ष की उम्र के बाद ही होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न आपका है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन होता है। मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षक कौन है, ये आपको होते हैं न्यायपालिका, जिसे आप सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा सी सही। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो हमें यह कितने में है, तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। इन्हें भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए आप लोग 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है। भारत का सबसे ऊंचा कानून और सबसे अच्छा कानून जो है संविधान है, क्योंकि भारत के कोई भी व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति संविधान के अनुसार ही अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। लोकसभा का जो कार्यकाल है ये आपके होते हैं 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। आपसे पूछे यहाँ पे कि राज्यसभा का जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। इन्हें भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 9 नंबर है कि नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से था। नेल्सन मंडेला का संबंध जो है यह कहाँ से है। इन्होंने विद्रोह किया था और कहाँ पे किया यह बताने हैं आप सभी को। यह किए थे कहाँ पे आपके, तो दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे आपका यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदाता पहचान पत्र कौन जारी करता है, यानी वोटर आईडी कार्ड जो है
यह कौन देते हैं? किसके द्वारा यह जारी किया जाता है? यह आपको होते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ये सही। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। आगे देखिए आप लोग 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न की कार्य का SI मात्रक है। तो कार्य का जो SI मात्रक है आपका होता है जूल। क्या होता है? जूल। पास्कल किसका है? पास्कल दाब का है। न्यूटन किसका है? न्यूटन आपका बल का है। इन सभी को आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। कौन होते हैं? कोशिका होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर है। और 13 नंबर प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी दोस्तों आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करें तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उन्हें देखकर अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छा बना सके। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यह हम लोग किसे कहेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन गिरी, या कह सकते हैं प्रोटीन जो है यहीं पे बनता है आपका राइबोसोम में। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? चलिए पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न की पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं ही होती है। आपसे अगर पूछे कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है तो आप लोग याद कीजिएगा प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। आपसे पूछे चौथी अवस्था तो प्लाज्मा लगाइएगा। ऐसे मुख्यतः यह जो है 3 अवस्था में ही पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। चलिए अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, बल का SI मात्रक क्या है? दोस्तों बता चुके आप लोग हम पहले भी कि बल का जो मात्रक है ये आपका होता है न्यूटन। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। चाल का मूल मात्रक होता है, यानी चाल मापने की इकाई जो है क्या होता है? तो चाल बराबर क्या आपका होगा? मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे मूल मात्रक में मीटर प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे जो है 17 नंबर प्रश्न है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का जो है गलनांक यह कितने होंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग यहाँ पे। 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस या माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हो जाते हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे ए को जो है सही कीजिएगा। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग है? इनमें कौन है जो कि आपका संक्रमण रोग है? कैंसर नहीं फैलता है, उच्च रक्तचाप भी नहीं फैलता है और मधुमेह भी नहीं फैलता है। आपका बच गया यहाँ पे टीबी, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। यह आपका एक संक्रमण रोग है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को, पत्तियों का रंग हरा किस रंग से होता है? पत्तियों का जो हरा रंग है यह किस लिए होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है बी हो जाएगा सही। 20 नंबर प्रश्न आपका है, ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर पाती है? यानी ध्वनि जो है किसमें गति नहीं करती है बताने आपको बता चुके हैं पानी में होता है, हवा में होता है और लोहा में तो होता ही है, लेकिन निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी सही कीजिएगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो आपका है यह कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को, हड़प्पा की खोज कब और किसने की? तो हड़प्पा की खोज जो है कौन किए थे? यह किए थे आपके दयाराम साहनी। यहाँ एक ही ऑप्शन में दयाराम साहनी 1921 में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही। राखल दास बनर्जी ने जो है यह किया था आपके मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में।
चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक को लिखने वाले कौन आपके हैं? मेगास्थनीज हैं। कौन है? तो मेगास्थनीज है। और यह किसके शासनकाल में आए थे? ये आपके आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। यह जो इन्हीं के दरबार में आए थे राजदूत बनकर, ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत आए थे। यहीं पे एक आदमी आपके हैं, क्या आपके हैं? तो कौटिल्य या चाणक्य। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, याद कीजिएगा, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। अगला आपके यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक आपके जो है यह थे श्रीगुप्त। लेकिन आपसे पूछे कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न आपका है कि महाभारत के रचना किसने की है? महाभारत की रचना किसने की है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, अकबरनामा के रचयिता कौन है? या अकबरनामा के जो है लेखक कौन है? अकबरनामा जो है इसमें अकबर की जीवनी का वर्णन किया गया है। और इनके लिखने वाले कौन है? यह थे आपके यहाँ पे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहाँ ने या आपके औरंगजेब ने? ताजमहल बनवाया था आपके शाहजहाँ ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1930 में या 1942 में? असहयोग आंदोलन आपका जो है 1920 में स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे जो है ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न आपका है, दांडी यात्रा से महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? दांडी यात्रा से जो है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के स्टार्ट किए थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन बी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को, भारत कब स्वतंत्रता मिली या भारत को कब स्वतंत्रता मिली? भारत स्वतंत्र कब हुआ था आप लोग पता है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 अगस्त 1947 या 2 अक्टूबर 1948? यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन ए सही। 15 अगस्त 1947 को जो है भारत स्वतंत्र हुआ था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो पिछले शिफ्ट में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आप सभी क्लास तो क्लास को लाइक कर लीजिए, और न्यू है आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।